अगर काटना भी हो तो धीरे धीरे आप काट सकते हैं, कहने का मतलब। और दूसरा कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो भी उसका पे आउट जो रहता है वो सेम ही रहता है कंपनी का। अरे भैया, बहुत एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में पे आउट ज़्यादा मिलना चाहिए, तो कंपनी उस पर और फ़ायदा उठाती है, वो देती है, उतना ही पे आउट देती है। आप क्या समझ रखे? अरे कम से कम वो भत्ता मिलना चाहिए, ज़्यादा गर्मी में काम करने, ज़्यादा ठंडी में काम करने का डबल मिलना चाहिए, तो वही पे आउट मिलता है जो नॉर्मल समय में मिलता है। कंपनी जो है ना फूड रिम्बर्समेंट देती है खाने को, ना फूड रिम्बर्समेंट का पैसा देती है, ना सुबह 6 बजे से लोग करते ब्रेकफास्ट। सुबह 6 बजे से जो आएगा उसको ब्रेकफास्ट तो देना चाहिए, या ब्रेकफास्ट का पैसा देना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। दोपहर अगर वो दिन भर काम करता, 12 12 18 घंटे काम करवाते, ना लंच देती, ना डिनर, ना ब्रेकफास्ट, ना फूड रिम्बर्समेंट, ना चाय, ना नाश्ता, कोई व्यवस्था नहीं, ना ग्लूकोज की व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था। हाँ, एक एक जगह बना के रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन वो ऐसी ऐसी जगह बना के रखे हैं जो अंदर अंदर बना के रखे हैं। अरे इनको वहीं बनाना चाहिए जहाँ से ऑर्डर उठाते हैं। अब आदमी 3 3 4 4 किलोमीटर अंदर जाकर रेस्ट करने हैं। और ये जो इंसेंटिव वाला सिस्टम है, इसको तो बंद कर देना चाहिए। इंसेंटिव वाला सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। इंसेंटिव वाले सिस्टम में क्या होता है कि 10 घंटे में 20 ऑर्डर मारेंगे तो 200 रुपये मिल जाएगा, 100 रुपये इंसेंटिव मिल जाएगा। तो राइडर क्या करता है, बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है, उसकी मौत का डर रहता है। इतना खतरनाक चीज़ है वो। उसमें इंसेंटिव वाला सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए। इंसेंटिव क्यों दे रहे? एक प्रॉपर 8 घंटे में उसको प्रॉपर पे आउट दें। हर डिलीवरी के लिए उसको प्रॉपर, उसको डिस्टेंस के हिसाब से उसको पैसा दें। एक्सट्रीम हीट और कोल्ड में उसको एक्स्ट्रा पैसा दें। अगर सोसाइटी में जाता तो उसका सोसाइटी का एक्स्ट्रा चार्ज दें। केक अगर ले जाता, केक स्लो ले जाता बेचारा 20 30 की स्पीड से, उसका डबल चार्ज दें। केक जो होता है, अगर फास्ट जाएगा डिलीवरी बॉय लेके तो केक ख़राब हो जाता है, तो उसको 20 30 की स्पीड से जाना पड़ता है। तो 20 30 की स्पीड से जाएगा तो उसका टाइम कितना बर्बाद होगा। तो ऐसे केस में एक तो सोसाइटी में, और जब केक ले जाए तो उसको डबल चार्ज पे करें, कंपनी डबल चार्ज पे करे। ठीक है। दूसरा है, कंपनी क्या होता है कि कस्टमर जाता है, वो डिलीवरी बॉय और ऑर्डर दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि कस्टमर बोलता है मुझे ऑर्डर मिला नहीं, तो कंपनी बोलती कि हाँ, कस्टमर की बात पे विश्वास कर लेती है। अब एक बात बताइए, कस्टमर की बात पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अगर कस्टमर झूठ बोलेगा तो बेचारा राइडर तो गया, उसकी जेब से पैसा कटेगा, तो उसमें पेनल्टी लगाओगे तो उसकी आईडी टर्मिनेट करोगे। नुकसान तो कस्टमर का नहीं है, डिलीवरी बॉय का है। उसको तो पे आउट मिल जाएगा कस्टमर को। अरे तो इससे अच्छा ओटीपी सिस्टम कीजिए कि डिलीवरी बॉय जाएगा वहाँ पे, ओटीपी कस्टमर देगा, ओटीपी लेगा, ओटीपी से ये रहेगा कि हाँ सही बंदे को दिया। ना जोमेटो ओटीपी इस्तेमाल करता है, ना स्विगी करती है, और ना जेप्टो करता है, केवल शैडोफैक्स करता है बस। तो सबको करना चाहिए ना ओटीपी सिस्टम इस्तेमाल। डिफरेंट। और एक जो होता है डिफरेंट लोकेशन वाला सिस्टम, क्या होता है कि लोकेशन डालते इधर का उधर का, और फिर कस्टमर बुलाता है कि इधर आ जाइए, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो कंपनी बोलती कि हम टिकट रेस कीजिएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। तो क्यों भैया, तुरंत मिलना चाहिए ना। तुरंत की तुरंत अगर 3 4 किलोमीटर बढ़ता है तो आप कस्टमर से पैसा लेके दें या आप दें। डिलीवरी बॉय का क्यों नुकसान करना, टाइम बर्बाद करना, पेट्रोल बर्बाद करना, मेहनत बर्बाद करना है। और स्विगी तो इतनी हरामी है, मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत इस टाइप की है कि वो स्विगी में अगर कहीं चले जाएं तो वो बोलते हैं कि टिकट रेस कर दो, आपको पैसा मिल जाएगा। टिकट रेस करते जाओ, पैसा देती नहीं है स्विगी।
ज़ोमैटो वोमेटो तो कभी-कभी दे देते हैं, लेकिन इन लोग स्विगी तो कभी ज़िंदगी में नहीं देती है। और स्विगी, ज़ेप्टो एक काम बहुत ख़राब करते हैं। आप गए ऑर्डर लेके, ऑर्डर कैंसल हुआ, तो उसको वो क्या है ऑर्डर नहीं मानते हैं। अरे डिलीवरी बॉय ने अपना काम किया, गया ऑर्डर लेके, ऑर्डर वहाँ दूरी वहाँ पे गया, उतनी दूरी कवर किया, लोकेशन पे गया, वहाँ ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो इसमें डिलीवरी बॉय की क्या गलती है? तो उसका इंसेंटिव खा जाते हैं। कौन? ज़ेप्टो वाले और स्विगी वाले। उसको ऑर्डर नहीं मान के उसका पैसा भी नहीं देते पूरा। ज़ोमैटो में देते हैं, लेकिन स्विगी और ये ज़ेप्टो में नहीं देते हैं और इंसेंटिव खा जाते हैं। स्विगी तो क्या करता है, मोबाइल बंद होता है तो ऑर्डर दे दे के खा जाता है। क्या खा जाता है? आपका इंसेंटिव। कई बार आपका ऑफलाइन कर देता है धोखे से, आपका इंसेंटिव खा जाता है। स्विगी तो पैसा ऐसे देता है जैसे भिखारियों को चंदा देते हैं, भिखारियों को भी ना मिले उससे भी कम पैसा देता है। ज़ोमैटो भी अब धीरे धीरे स्विगी की राह पे चल रहा है। डिलीवरी का जो लोकेशन, अब मैं बात करना चाहता हूँ रैपिडो की। रैपिडो जो है उसमें 100-100 किलो का आदमी बैठता है, लेकिन आप यकीन मानोगे 100 किलो का आदमी बैठा है, ठीक है। हम लोग ज़ोमैटो, स्विगी, ज़ेप्टो इसमें 4-5 किलो का वज़न का फूड ले जाते हैं, तो उस हिसाब से पैसा देता है। जब 100 किलो का आदमी बैठता है तो उसको 2 से 3 गुना उसको चार्ज करना चाहिए, क्योंकि बाइक का एवरेज खराब होता है, बाइक मिटती है। लेकिन रैपिडो उन लोग से भी कम पैसे में 100 किलो वज़न ढोवाता है हम लोग से। बताइए, 100 किलो का वज़न ढोवाता है, ऊपर से उसमें से कमीशन काट लेता है। सबसे खतरनाक तो रैपिडो है। बाइक भी झंड होती है, बाइक का एवरेज भी खराब होता है और बाइक बहुत जल्दी मिट जाती है। जो 2 साल में मिटने वाली है ज़ोमैटो, स्विगी में, वो यहाँ 6 महीने में मिट जाएगी आपकी, अगर आपने रेगुलर कर लिया रैपिडो तो। 100 किलो का वज़न ढोना पड़ता है, वो भी वो पार्सल और फूड के रेट में, उससे भी कम रेट में करवाती है रैपिडो। बताइए, उसको तो 100 किलो का आदमी हो रहा है, चल रहा है, तो 100 किलो के आदमी के वज़न के बराबर कई बार क्या करते हो, वो अपने साथ बोरा लेके बैठ जाते हैं। कई बार कई मोटे-मोटे लोग होते हैं, ठीक है, वो 150-150 किलो के रहते हैं। कई बार कोई वज़न, कोई सामान लेके बैठ जाते हैं, तो उसका चार्ज कौन देगा? और बाइक मिटती है, बाइक का एवरेज कम होता है। गाड़ी यदि खराब हो जाए कहीं, कहीं पंचर हो जाए, तो उसका पैसा वो कंपनी कोई मतलब नहीं। अपना पंचर बनाओ, गाड़ी खराब हो जाए, कोई मतलब नहीं, आपका गया इंसेंटिव। पंचर हो गई, गया इंसेंटिव, जो भी है आप ऑर्डर आपको करना है। गाड़ी पंचर हो गई तो आप भेजिए, अपना कोई आदमी रखिए शहर में, एक टेक्नीशियन रखिए, ताकि वो आके जहाँ गाड़ी पंचर हो, अगर कहीं दूर दरार इलाके में पंचर हो गई, ठीक है, तो वहाँ व्यवस्था करिए, एक आदमी भेजिए। नहीं हो सकता है तो कहने मतलब अपना गाड़ी खुद दीजिए। कई बार ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ी पंचर होती है जहाँ से 5-5 किलोमीटर तक गाड़ी को पंचर स्थिति में लाना पड़ता है, जिससे क्या होता है, ट्यूब फट जाता है। ट्यूब फट जाता है, रिंग बैंड हो जाती है। ट्यूब फट गया, 300 रुपये का खर्चा। बैंड हो गया, टायर बैंड हो गया, तो ज़्यादा खर्चा। ऐसी ऐसी जगहों पे भेज देता है ज़ोमैटो, एकदम आउटर में रात के, कि वहाँ पे जब पंचर हो जाती है 10 बजे के बाद, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डिलीवरी बंद कर देना चाहिए। दुकानें भी बंद हो जाती हैं पंचर वंचर हो, रात के 11-12 बजे आउटर में रहता है। बाइक देना चाहिए अपनी ट्यूबलेस टायर के साथ, पेट्रोल भरा के। बताइए, रात के 12 बज रहे हैं और कहीं आउटर में गोरखपुर के आप डिलीवरी देने जा रहे हो और आपका टायर पंचर हो जाए बाइक का, और रात के 12 बजे कोई दुकान ना खुले। अब जो है सिटी के, मेन सिटी में आपको मिलेगी दुकान, 10 किलोमीटर आपको आना है, तो क्या करोगे आप? ठंडी का टाइम है या गर्मी के टाइम मच्छर काट रहे हैं। कहने का मतलब जितनी डिलीवरी कंपनियां हैं
एक तो पे आउट फिक्स करें, 8 घंटे में इतना पे आउट दे कि आदमी को 12 से 18 घंटे काम ना करना पड़े। दूसरा, जो सोसाइटी है उन लोग का पे आउट ज़्यादा रखें, ज़्यादा दे, 1.5 से 2 गुना। तीसरा, ये जो कहना मतलब कि जितनी भी ये जो कंपनियां हैं, वो कहना मतलब कि रात के 10 बजे बाद डिलीवरी बंद कर दें, ठीक है। पांचवा, कहना तो गाली गलौज अगर करे, मारे पीटे, तो उन लोग के क्या कानूनन सजा हो, जेल जाएं कस्टमर, ठीक है। ओटीपी वाला सिस्टम हो, ठीक है, ताकि कोई भी कस्टमर झूठ ना बोल दे कि मेरे को ऑर्डर नहीं मिला है। फिर बैग और जो टी शर्ट देते उसका पैसा कंपनी ना ले, क्योंकि उसमें उसका प्रचार होता है, ठीक है। फूड रिम्बर्समेंट दे, ब्रेकफास्ट दे, लंच दे, चाय कॉफ़ी भी दे, ठीक है। बाइक दे, पेट्रोल दे, ठीक है। लोकेशन पे से दूसरी लोकेशन कस्टमर बुलाता तुरंत पे आउट दे, तुरंत तुरंत जोड़ के दे, कस्टमर से लेके दे, ठीक है। ऑर्डर कैंसिल होने पे उसको ऑर्डर माने, जो स्विगी और जेप्टो पे आउट ना खा जाए, बोल के कैंसिल ऑर्डर हो गया है, अभी आउट ऑर्डर नहीं मानेंगे। बेचारा गया, मेहनत किया, पेट्रोल लगा, ऑर्डर ही नहीं मानेंगे। ये कौन सी बात हुई, ठीक है। तो कहने मतलब ये सब पॉइंट है जिससे कि एक राइडर को मिलना जरूरी, उसका मौलिक अधिकार है, उसका मेंटल हरेसमेंट, उसका शारीरिक शोषण ना हो। उसका परिवार भी है, वो भी इंसान है, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और देखिए, आप कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। 8 घंटे 10 घंटे के बाद 8 घंटे में मतलब 8 घंटे में अच्छा पे आउट मिलना चाहिए। रात के 10 बजे बाद डिलीवरी बंद होना चाहिए। गाली गलौज करे तो कस्टमर, मारे पीटे तो कानूनन कार्रवाई हो। सीढ़ी हर लिफ्ट से आज़ादी हो जाने की। डिलीवरी बॉय को भी इंसान है, ठीक है। सीढ़ी पे चढ़ने पे कस्टमर को नीचे आना चाहिए सीढ़ी से, मोरल इशू, ठीक है। सोसाइटी में जाता है तो उसको एक्स्ट्रा पे आउट देना चाहिए। बाइक और पेट्रोल देना चाहिए, कंपनी को अपनी बाइक और पेट्रोल दे ट्यूबलेस टायर के साथ। सीओडी जमा करने की प्रॉपर व्यवस्था हो, ठीक है। कंपनी जो है बैग टी शर्ट देती है उसका पैसा चार्ज ना करे। और एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम समर में, गर्मी में एक्स्ट्रा पे आउट दे, ठीक है, क्योंकि वो भी इंसान ही है। ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी में अगर चलाएंगे तो उनका ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा, बाइक का भी शरीर का भी। फूड रिम्बर्समेंट दे, उनको खाने को दे, ठीक है। 8 बजे के बाद काम करता खाने को दे, दोपहर को लंच दे। सुबह से लेकर 12-18 घंटे काम करते तो उनको फूड रिम्बर्समेंट दे, ठीक है। लंच डिनर ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता कॉफ़ी कुछ तो दे। दिन भर चलते हैं, 500-200 रुपये तो उन लोग के जेब से खर्च हो जाते हैं, कम से कम 100-200 रुपये, ठीक है। ओटीपी वाला सिस्टम हो जिससे कस्टमर झूठ ना बोल सके कि उसको ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। अगर डिफरेंट लोकेशन में जाता है उसको तुरंत पे आउट मिले, ठीक है। और ऑर्डर कैंसिल होने पे उस ऑर्डर को माना जाए, जेप्टो और स्विगी, ताकि पे आउट वो ना खा जाए, उनका इंसेंटिव ना खा जाए। इंसेंटिव सिस्टम ही ख़त्म कर दे। इंसेंटिव आप सही सिस्टम रखें, सही 8 घंटे पे आउट दे, सही सिस्टम रखे, इंसेंटिव सिस्टम ही खरीदे कर दे। इंसेंटिव के चक्कर में कि 8-10 घंटे में इतने ऑर्डर करना है तो 100-200 रुपये मिलेगा। खूब तेज राइडर चलाता भाई, और कहीं टक्कर हो जाता है, एक्सीडेंट कर देता, मर जाता है, ठीक है। तो इंसेंटिव सिस्टम ख़त्म कर दे। 8 घंटे में प्रॉपर मिनिमम एक पे आउट उसको मिलना चाहिए, चाहे ऑर्डर मिले चाहे ना मिले। हर ऑर्डर पे एक मिनिमम किलोमीटर के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो डिलीवरी है वो हम लोग लोकेशन से करते, तो करंट लोकेशन और लैंडमार्क से डिलीवरी होना चाहिए, पते से नहीं। हम लोग पोस्ट मास्टर नहीं है, ये चीज़ तो समझना चाहिए ना। ऑर्डर कैंसिल होने पे कई बार क्या होता है, राइडर की आईडी टर्मिनेट हो जाती है, बिना सुनवाई, बिना कार्रवाई, बिना कुछ। तो वो गोल देखेगा, हैं। और रेपिडो जो है, रेपिडो को सुधार करना चाहिए, रेपिडो पे कार्रवाई करना चाहिए। 100-100 किलो का, 150-150 किलो के आदमी, लेडीज़ आदमी जो भी रहते हैं वजन, या फिर जो भी वजन लेके बैठ जाते हैं, 100-150 किलो तक हो जाते हैं। और पैसा कितना देता है, फूड डिलीवरी से भी कम, ऊपर से उसमें से अपना कमीशन काट लेता है। ये अच्छा है? चेंज के लिए परेशान करते हैं। सीओडी जमा करने की प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है।
केक अगर ले जा रहे हैं तो केक के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना चाहिए, ठीक है। लिफ्ट कहने मतलब डोंट यूज़ लिखा रहता है डिलीवरी बॉय, नहीं तो 500 रुपये फाइन। ये तो बंद करना चाहिए, कहीं भी देश में नहीं होता, ये अपने ही देश में है जो मतलब गिरी हुई हरकत, एकदम घटिया हरकत। गाड़ी पंचर हो जाए, ख़राब हो जाए तो एक आप अब दीजिए अपना आदमी, रात के 10 बजे के बाद रखिए 24 घंटा। आप जब चला रहे हैं डिलीवरी दिन रात, कहीं दिन की बात अलग है, लेकिन कहीं आउटर में अगर चल जाए और रात में अगर मान लो दुकान 10 बजे के बाद सब दुकानें बंद हो जाएँ, ठीक है, रात में 10 बजे के बाद सारी पंचर की, गाड़ी खराब होने की दुकानें बंद हो जाएँ, ठीक है, तो उस समय आप अपना एक रखिए टेक्नीशियन, ताकि वो गाड़ी सुधारे, जाए वहाँ पे बाइक से और उसकी बाइक को सुधार दे बेचारे की, पंचर बना दे, ताकि वो वहाँ से आ सके आउटर से, या कहीं गाड़ी खराब होती तो हैं। आप मज़े लेने को हैं, लेकिन मज़े लेने के साथ साथ ध्यान भी रखना पड़ता है ना राइडर का, कि आप मज़े ही बस लोगे। राइडर का मज़े लेके जैसे ये चीज़ कोई सामान है जब इस्तेमाल करके फेंक दोगे, राइडर भी इंसान है, गुलाम थोड़ी ना है। तो राघवेंद्र चड्ढा सर प्लीज़, अब आप मेरी जो बात है उसको आप संसद भवन तक उठाएं, बस यही आपसे कहना था। थैंक यू वेरी मच।